क्या ये जितनी बार बजेगा उतनी बार सरकार की बजाएगा। इधर आप डमरू उमड़ू लेके घूम रहे हैं, ये क्या ये डमरू उमड़ू टांग के घूम रहे हैं आप? देखिए इस डमरू पे सीधा देखा जा सकता है कि लिखा हुआ है कि पुरानी पेंशन बहाल करो NMPS। तो ये सीधा सीधा संदेश है क्या ये जितनी बार बजेगा उतनी बार सरकार की बजाएगा। देखिए हमारे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। इनको कहने दिए डमरू उमड़ू लेके आए, डमरू बजाइए, क्या है ये? पहले तो बता दूं डमरू नहीं है, ढोलक है और हमारा वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का। हम लोग उत्तराखंड से आए हैं और देखिए उत्तराखंड से आए हैं और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो देवी देवताओं को जागृत करने के लिए किया जाता है। तो जिस सुसुप्त अवस्था में हमारी सरकार आज सोई है तो ये ढोलक उसी का प्रतीक है कि अगर आपने हमारी आवाज को नहीं सुना तो इस ढोलक को बजाकर हम आपको जागृत करेंगे और तब भी अगर आप जागृत नहीं हुए तो सरकार से आपको बेदखल करके ही दम लेंगे हम लोग। आप सरकार से बेदखल करने की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड से आप आए, उत्तराखंड में कह रहे हैं तमाम जगहों पे हमारी जहाँ सरकार है वहाँ विकास हो रही है और कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि हमारी जहाँ सरकार आएगी हम OPS लागू करते हैं। देखिए हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए मेरे पिताजी सरकारी नौकरी से अभी रिटायर हुए हैं। अगर उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती तो आप सच मानिए हम लोग आज सड़कों की खाक छान रहे होते। पुरानी पेंशन नहीं, उन्हें आत्मसम्मान दिया, हमारे भाई बहनों की पढ़ाई करवाई, जीप के पैसों से उनकी शादी हुई और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। और आज हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे। और ये जो जनसैलाब अब रामलीला मैदान के चारों ओर देख रहे हैं, ये सरकार को स्पष्ट संदेश है कि अगर आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो अगली बार आप सत्ता में नहीं आएंगे। बहुत। आप कहाँ से? हरियाणा से। आप भी हरियाणा से, आपकी भी यही मांग है? अगर सरकार नहीं मानती, आज आप लोग पूरे देश से आते रहते हैं, ये पहली बार आप लोग नहीं आए, हमेशा आते रहते हैं ये लोग, लेकिन आपकी मांग तो मानी नहीं जा रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत सरकार की नीयत में है। ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि पुरानी पेंशन बहाल हो। बीजेपी की नीयत में खोट? बिल्कुल खोट है। आपको पता नहीं कितने झूठे हैं ये लोग? हमको नहीं पता, मैं दर्शकों को जरा बताइए कितने झूठे लोग हैं। आपके खाते में 15 लाख रुपए आए, हमारे खाते में तो नहीं आए। हाँ। मोदी जी कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसे जुमले पकड़ा देते हैं, बिल्कुल जनता की आंखों में धूल झोंक देते हैं और उसी बेचारी जनता गुमराह हो जाती है। उसी का परिणाम यह है कि आज सत्ता में बैठे हुए हैं, मगर जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, शिक्षक कर्मचारी वर्ग पूरा समझ चुका है कि ये हमें OPS नहीं देंगे, हमारी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेंगे तो हम भी इसको सत्ता में रहने नहीं देंगे। मतलब सत्ता से हटाने की बात करते हैं? हाँ, हम सत्ता से पूर्ण रूप से हटाने की बात करते हैं। एक शिक्षक कर्मचारी के साथ उसके परिवार के कम से कम 10 सदस्य, उसके हितू रिश्तेदार, कम से कम एक शिक्षक कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी कम से 15 से 20 लोगों को प्रभावित करता है। इसी तरह से आप लगा लीजिए हमारे देश में कम से कम 2 करोड़ के समथिंग शिक्षक कर्मचारी हैं और लगा लीजिए आप 20 से गुणा कर लीजिए कितने होगी संख्या। क्या किसी की क्या तख्ता पलट नहीं हो सकता? जब हमारे हक अधिकार और बुढ़ापे की लाठी को सुरक्षित नहीं करेंगे, हम 20 साल देश की सेवा करते हैं, 25 साल देश की सेवा करते हैं और 30 साल करते हैं और उसके बाद भी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, हमारे बुढ़ापे की लाठी पेंशन हमारी बहाल नहीं है, तो हम इन जो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए MP MLA सांसद बन जाते हैं, उसके बाद उनकी 1 दिन के लिए बनता है, उनकी आजीवन के लिए भत्ते और पेंशन मिलती है उनको। क्या ये उचित है? जो हमारे वोट से ये MP MLA बनते हैं, हमारे वोट से ये पेंशन के हकदार बनते हैं, मगर हमारा वोट लेने के बाद हमें को पेंशन से वंचित कर रहे हैं, तो क्या हम इनको वोट देंगे? हम वोट सिर्फ OPS के लिए देंगे, वोट फॉर OPS। जो पेंशन को बहाल करेगा वही कांग्रेस तो कर रही है ना। कांग्रेस जिस राज्य में है, हिमाचल की बात कर ले, अन्य जगहों पे जहाँ है वहाँ पे वो कर रही है। इस बात भी पार्टी हो जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं, वो आके रामलीला मैदान पर ये अनाउंस करें कि हम आज से ही समस्त भारतवर्ष के शिक्षक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करते हैं। हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करेंगे और उनके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। आप कहाँ से? मैं सर हरियाणा कैथल। आप हरियाणा से? आप ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारा नहीं वो किसी का नहीं, प्रधानमंत्री जी किसी का नहीं है। क्या किसी के नहीं है? किसानों के भी नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट भी किसानों को झांसा दे के यहाँ से उठाया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे और बीजेपी की जो घोषणा पत्र था उसमें सबसे पहला
स्वामीनाथन की जिक्र था। और हमारी तो जो पुरानी पेंशन थी वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो बंद की थी। उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद करने का काम किया था और बीजेपी नरेंद्र मोदी उसको आगे बढ़ा रहा है। सारा देश के आज कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं। अगर बीजेपी प्रधानमंत्री अपना प्रतिनिधित्व मंडल को यहाँ भेजकर आज इस बात को स्वीकार करते तो हम फिर धन्यवाद करते, नहीं तो हम झूठा प्रधानमंत्री ही कहेंगे। बिल्कुल मोदी जी झूठा प्रधानमंत्री। मोदी जी कल भी आपका मोदी जी हर रोज जहाँ जा रहे हैं आजकल चुनावी यात्रा पे कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। वो खुले मन से कह रहे हैं, आप लोग कह देते हैं झूठा। देखिए बिल्कुल झूठा है, कुछ भी करके नहीं दिखाया है। सरकारी नौकरियों को और पुरानी पेंशन को बंद करने का काम जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जहां भी पूरे भारत में नई नौकरियां निकलती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस या दूसरी स्कीमों के तहत निकाली जाती है। इवन इन्होंने ताकि किसी को पुरानी पेंशन ना देनी पड़े उसके बदले में नई नौकरियां निकालनी भी बंद कर दी और पक्की नौकरियां देनी बंद कर दी। आप कहां से? सरकार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम करती है। तो फिर हम वीडियो जो देखेंगे कहेंगे कांग्रेस वाली बात आप कर रहे हैं। ये चंद पूंजीपतियों काम करती है। ये किसानों के लिए, शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के हित में यदि काम करती तो क्या आज शिक्षक कर्मचारी इतना बड़ा सम कम से कम यहाँ पर 2 से 3 लाख की भीड़ है, इससे अब भीड़ है। क्या यहाँ पर एक परेशान होकर आते? मैं भी खुद उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हरियाणा से आपके पास आए, उत्तराखंड से यहाँ पर आए। ऐसा कोई राज्य नहीं बचा पूरे भारतवर्ष का यहाँ पर उन कर्मचारियों को आयत होकर ना आना पड़े। महिला है, आप महिला हो के आज यहाँ पे आई हुए, पूरे देश से यहाँ पे लोग आए हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि महिला के लिए देश में तमाम हर राजनीति दल महिला के लिए ही राजनीति होती है। महिलाओं पे खासतौर पे महिला की बात जब भी होती है तो कहा जाता है महिलाओं के लिए हमने ये कहा। अभी संसद में जो विधेयक आया उस पर भी राजनीति हो रही थी कि महिला के लिए सब कुछ किया जा रहा है, फिर भी आप धूप में तप रहे हैं। क्योंकि मेन बात ये है महिलाओं के लिए चलो जो भी कर रहे होंगे इसे, लेकिन महिलाएं हम टीचिंग में भी तो हैं, हर विभाग में भी तो हैं। हमें पुरानी पेंशन चाहिए क्योंकि बुढ़ापे का सहारा सबसे पहले पुरानी पेंशन होती है। और मेन बात क्या है कि चाइना जैसी नीतियों की हम जो है भर्त्सना करते हैं, हम उन्हें गलत ठहराते हैं, लेकिन चाइना भी ये मानता है कि पुरानी पेंशन हमारा सामाजिक अधिकार है। ये हमारे सामाजिक अधिकार को नहीं दे रहे, ये हम पर एहसान नहीं करेगी गवर्नमेंट, ये हमारा सामाजिक अधिकार है जो हमें चाहिए और हम लेकर ही रहेंगे। तो आपका सामाजिक अधिकार आप लोगों को नहीं मिल। हाँ देखिए, हम लोग गवर्नमेंट जॉब में इसीलिए आए हैं ताकि हमें पुरानी पेंशन मिले। अदरवाइज जो प्राइवेट जॉब है उनमें इतने अच्छे पैकेज पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आने का एक ही हमारा मकसद है कि हमें पेंशन मिले, और जो ये NPS है, न्यू पेंशन स्कीम, ये बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। और वोट पे चोट, बिल्कुल पेंशन नहीं तो वोट पे चोट।